सो वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके इस टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये x की वैल्यू दी हुई है हम लोग को और y की वैल्यू क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो क्या रहना चाहिए, माइनस वाई अपॉन एक्स रहना चाहिए। सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया है, और हम लोग को क्या करना है, शो करना है, शो करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब इधर ध्यान देखिए, पे टेंशन, मेरे को शो करना है। मैं लिखा सॉल्यूशन, ये क्या है, y इज एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। ये a क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x अपॉन a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आ रहा है, और y क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, y इधर है, समझ में आ रहा है, ये a इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो y अपॉन a हो जाएगा, y अपॉन a इज इक्वल टू क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इतना होने का, जब इधर से स्क्वायर रूट हटे तो उधर स्क्वायर लगेगा, या तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो वो भी चलेगा। तो इधर से स्क्वायर रूट हटे तो उधर स्क्वायर लगेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कॉमा ये क्या बन जाएगा, वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा, इधर प्लस था बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। इसको इक्वेशन नंबर में कितना दे दिया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 2 दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड कैसे करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन ए का होल स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है माइनस में, यहाँ पर प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्लस टेन थीटा, ये माइनस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या, 1 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इधर ध्यान देंगे, यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का इसके ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है, y अपॉन ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या, y के ऊपर भी स्क्वायर है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर है। मैं स्टेप्स को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह मेरे पास कम है, आप लोग शो भी कर सकते हैं, नहीं भी करे तो भी चलेगा। ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, ये दोनों सेम है नीचे के, तो एक बार लिखेगी तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, सेक थीटा मिल गया। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कहता है, एक बार ऐड किया था तो मुझे ये मिला सेक थीटा की वैल्यू। आप लोग चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार ऐड तो कर दिया, अब एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 2 फ्रॉम 1। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मतलब क्या कर रहा हूँ, 1 फ्रॉम 2 आएगा, 2 फ्रॉम 1 नहीं आएगा, 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से 1 क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चाहे तो आप लोग बच्चे लोग कैसे जो सॉल्व करते हैं ना, इसको पहले लिखो फिर इसको बाद में लिखो फिर ऐसा करो, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट ही करना है। यहाँ पे दोनों को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस ये है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, ये क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होगी, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा, प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, वन टेन थीटा कितना हो जाएगा, टू टेन थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा आप लोग को करना नहीं है, नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट ही करना है अपने को, नॉर्मल माइनस है, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों सेम है बेटा, इसको एक बार लिखो हमें, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम है तो इसको एक बार लिखा है ए स्क्वायर, ये टू मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, टेन थीटा मिल गया। समझ में आ रहा है। इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, किस तरीके से, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर, ये मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेक और टेन के रिलेशन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, समझ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सेक थीटा की वैल्यू मुझे मालूम पड़ चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए स्क्वायर, इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। फिर माइनस का माइनस लिखा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। यानी कि ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, 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 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए रेज़ टू 4। समझ में आ रहा है। माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी इधर, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए रेज़ टू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ए रेज़ टू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 4 ए रेज़ टू 4, 4 ए रेज़ टू 4 सेम है, इसको एक बार लिखो, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, एक बार लिखो, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है। मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ठीक है। इतना होने के बाद अब ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग तो सुने ही हैं। क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसके दो तरीके सॉल्व करने के, दोनों ही मैं बताता हूँ। कुछ मिस्टेक्स है बोल सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक्स हुई है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं लिखा सही था यहाँ तक, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई थी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, वो हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसके सॉल्व करने के दो तरीके, समझ में आ रहा है। इसके सॉल्व करने के कितने तरीके, दो तरीके हैं। मैं आप लोगों को पहले एक सिंपल, एक थोड़ा बड़ा तरीका बताता हूँ, फिर एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, दोनों ही तरीका बताऊँगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए रेज़ टू 4 बन जाएगा, प्लस 2a क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई रेज़ टू 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर ये माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में करना तो कर दो। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या, वाई का रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर माइनस 2a क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर है, बी क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इतना होने के बाद फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या,
x का पावर 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 4a²। समझ में आ रहा है, ये क्या बन जाएगा 4a² बन जाएगा। इतना होने के बाद अब साइन चेंज होगी तो क्या होगा x⁴ प्लस 2x² प्लस y⁴ माइनस साइन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा y⁴, ये ए प्लस था माइनस हो गया, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x² y² आगे पीछे चलता है, ठीक है। ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस x⁴ इज इक्वल टू 4a²। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या काट रहा है हम लोग को काटना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये प्लस x⁴ ये माइनस x⁴ कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये प्लस y⁴ ये माइनस y⁴ कैंसिल हो गया। 2x² y² 2x² y² कितना हो जाएगा 4x² y² हो जाएगा इज इक्वल टू 4a² बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास x² इंटू y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, ये बन गया मेरे पास एक एक्सप्रेशन निकल गया मेरा। फाइनली एक्सप्रेशन क्या निकला, x² इंटू y² निकला। इसको मैंने क्या किया, डबल फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने डबल फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया x² प्लस y²। इसके अंदर भी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, इसके अंदर भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा है। लेकिन अगर आप लोग a प्लस बी और a माइनस बी को जब सॉल्व करें, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन रहता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, वो 10th में था। अब इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x लगाएंगे। अब जगह तो है नहीं, इसको लिख के लो, पहला इसको लिख के लो। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। लिख लिए, लिख के लो, क्योंकि यहाँ तो होगा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो पहले अच्छे से। दिख रहा है ना, इसको लिख लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे एक्सप्रेशन मिला था बेटा x² इंटू y² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² इंटू y² इज इक्वल टू a²। ठीक है ना, इतना। अब मुझे क्या करना है, शो करना है dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स है। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा x² इंटू y² इज इक्वल टू a²। समझ में आ रहा है, यानी पूरे का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है मुझे। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है। u इंटू वी का रूल क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब क्या, x², फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म क्या है d अपॉन dx, सेकेंड टर्म क्या मेरे पास y² है, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज इक्वल टू a² इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद ये क्या हो जाएगा x² इंटू y² का डेरिवेटिव क्या होगा, y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू, जिसको मैंने x माना तो x था क्या, तो नहीं था, तो उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, प्लस ये y² का y² लिखा इंटू x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ देखना है सिस्टम में, 2xy² है, यहाँ पर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है, तो सबसे पहले मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ। और क्या बाहर ले सकता हूँ, एक x को बाहर ले सकता हूँ, एक y को बाहर ले सकता हूँ, यही ले सकता हूँ। और क्या बचे मेरे पास, और तो कुछ ले नहीं सकता। इधर से x निकल गया तो एक x बचा, 2 निकल गया था, y निकल गया था, इधर से क्या बचा इंटू dy/dx बचा, प्लस इधर से एक y निकल गया था तो एक y बचा, 2 भी निकल गया था, x भी निकल गया था, ये बचा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, ये प्लस में है मेरे पास, इधर आएगा तो सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा। ये 2xy मल्टीप्लाई में है मेरे पास, यहाँ पर आएगा तो बेटा डिवाइड बन जाएगा। तो 0 अपॉन 2xy मतलब क्या 0। समझ में आ रहा है, मैं स्टेप्स को खा रहा हूँ। 0 अपॉन खा मतलब बता रहा हूँ। तो 2xy है बेटा, तो 2xy मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो क्या बचे मेरे पास फाइनली x इंटू dy/dx
डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये टर्म्स कहाँ गया मालूम पड़ा, ये वाला टर्म 0 बन गया। ठीक है, अब ये क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस वाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये प्लस वाई है, यहाँ पर आके ये प्लस वाई तो इधर आके माइनस वाई हो गया। मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का माइनस वाई लिखा, ये x मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। और यही हम लोग को शायद प्रूफ करने का था। समझ में आ रहा है, ये प्रूफ करने का था। अच्छा, मैं एक स्टार्टिंग में बोला था जब ये स्टेप्स पे आया था मैंने, तो बोला था एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, वो मैं बता देता। इसको पहले लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसको देखते ही अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक और ट्रिक है, मान लो 2 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, रफ करने के बाद ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। मैं बोलता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है। और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग को क्या है, a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। समझ में, फाइनल रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाएगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होगा, सब्ट्रैक्ट कर तो साइन चेंज होगी, ये तो पता है रूल आप लोग को, साइन चेंज होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। यही हमारा लास्ट में फाइनल आंसर आ रहा था 4ab। आप लोग ये स्टेप को चाहे तो इसको गायब करके डायरेक्ट ab लिख सकते हैं, अगर ये रिजल्ट याद है तो। मेरे कहने का मतलब ये था। समझ में आ रहा है, ये स्टेप याद है, हाँ यार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है अपने को। और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4ab आता है, तो आंसर क्या आएगा 4a क्या था मेरे पास x स्क्वायर, b क्या था मेरे पास y स्क्वायर। तो अगर ये रिजल्ट याद है आप लोग को तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग फाइनल आंसर यहाँ से लिख सकते हो। ये बताने का मेरा मकसद था, इसको लिख के लो, जो बेटर लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 देखते, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते, क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू e रेज टू साइन 3t एंड y इज इक्वल टू e रेज टू कॉस 3t, ये अपने को दिया हुआ x और y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y log x अपॉन x इंटू log y। ये अपने को क्या करना है, शो करना है, और ये दो एक्सप्रेशन दी हुई है। तो पहली एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं, देखो इधर ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e रेज टू साइन 3t दिया हुआ है। ठीक है, 3t दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल रहता है तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव अपन लेते थे ना, याद आ रहा होगा पहले जो मैं करा चुका हूँ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेकिंग, अरे यार किंग को क्या हो गया, कोरोना हो गया लगता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, लॉग लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये क्या बन जाएगा, e रेज टू साइन 3t बन जाएगा। ये e का पावर है, लॉग की प्रॉपर्टी वो आगे फेंक देगा। समझ में आ रहा है, वो आगे फेंक देगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 3t इंटू लॉग e हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, लॉग x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3t, ये क्या मिल गया मुझे, log x मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके तो क्या बन जाएगा, इधर ध्यान देंगे, सेम ऐसी प्रोसेस करना है आप लोग को। सिमिलरली इसका भी ऐसे करना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसका। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर, ये क्या हो जाएगा बोलो तो, कर सकते हैं ऐसा, हाँ जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ये स्टेप किया, टेकिंग लॉग ऑन करना पड़ेगा, फिर इसको उधर भेजना पड़ेगा, फिर log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log y इज इक्वल टू cos 3t लिख रहा हूँ। जिस तरीके से साइन था इस तरीके से में क्या हो जाएगा, देयरफॉर log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos 3t बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मैं डायरेक्ट लिखा हूं, आप लोग चाहे तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं।
ठीक है, log x मिल गया, log y मिल गया। अब मुझे क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ये एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है, ये एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है। समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेके एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, वो याद आ रहा है आप लोग को, स्टार्टिंग में मैं कराया था 1.4 का पैरामेट्रिक इक्वेशन, 2 इक्वेशन रहती थी। समझ में आ रहा है? तो 2 इक्वेशन रहती थी, इसको मैं डेरिवेटिव ले रहा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा मुझे, विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल इधर क्या है, टी है। अगर के रहता तो विथ रिस्पेक्ट टू में क्या लेता, के लेता। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था। अरे भाई वो x ही है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, t है ना, तो x नहीं है, मतलब वो जिसको मैंने t माना तो t है क्या, वो t नहीं है। अभी इधर t ले रहा हूं ना मैं, विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा। तो जिसको मैंने t माना तो t था क्या, वो t नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 3t हो जाएगा, इनटू जिसको मैंने t माना था वो t था क्या, वो t नहीं था, तो 3t का फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फर्दर डेरिवेटिव लेके तो क्या हो जाएगा, 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3, और ये मल्टीप्लाई में x इधर आके, सॉरी इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा इंटू कॉस 3t। इधर क्या मिला मुझे, dx अपॉन dt। ये पहले एक्सप्रेशन का मुझे डेरिवेटिव मिल गया। सिमिलरली दूसरे एक्सप्रेशन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, और 1 का t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है? अब इसको मैं क्या कर सकता है, इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, और ये माइनस का माइनस, ये y मल्टी डिवाइड में रखा जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जाएगा सर साइन ये 3t, ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय dt निकल गया। तो सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन, थोड़ा सी कट गया, समझ के ले लेना, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन, याद है आप लोग को, पता नहीं याद है कि नहीं, क्या है, dy बाय dx क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन में, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, यही बताया था मैंने। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू dy बाय dt की वैल्यू क्या मिली मुझे, -3 y साइन 3t दिया हुआ है, इधर लिख दिया मैंने -3y साइन 3t इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकली, 3x cos 3t, 3x इंटू cos 3t, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, -y साइन 3t डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस 3t। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मेरे पास ये शो करने का था, मुझे क्या शो करने का था, -y log x अपॉन x इंटू लॉग y, ये शो करने का था। y अपॉन x तो आ गया अपना यहाँ तक, ये साइन 3t और cos 3t को वटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वटाना मतलब जो भी है, समझ में आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, वटाना पड़ेगा। तो साइन 3t देखो यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, या पूरे को इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, पूरे को देखो, ठीक है। साइन 3t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log x लिख सकता हूँ, cos 3t की जगह पे log y लिख सकता हूँ। तो साइन 3t के ये -y का -y लिखा, साइन 3t की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, log x, तो यहाँ पे लिख दिया मैं log x इज डिवाइडेड बाय x का x लिखा इंटू cos 3t की जगह पे मैं log y लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा log y, और ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय dt, सॉरी dy बाय dx मिल गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये कहाँ से है लिखना तो लिख सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया भाई। इसको हम लोग को सॉल्व करने का था, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते, क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू t+1 डिवाइडेड बाय t-1, ये x की वैल्यू हम लोग को दी हुई है और y की वैल्यू क्या दी है, 1 - t डिवाइडेड बाय t+1, देन शो दैट y स्क्वायर माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो
मैं क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी प्लस 1 दिया हुआ है। अब इधर ध्यान देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा, पे अटेंशन, 1 अपॉन टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 माइनस टी जब उसको सॉल्व करें तो वापस ये ऊपर चले जाते हैं, ये तो पता है। तो मुझे इस फॉर्म को ना लिखते हुए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, बात एक ही है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऊपर जाता है ना, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, अब इसको देखो, ये जो वैल्यू x की t प्लस 1 है, मुझे x की वैल्यू बनाना है। क्या बनाना है, x की वैल्यू बनाना है, यानी कि 1 अपॉन x लेके आने हैं। तो t प्लस 1 तो है, लेकिन इधर क्या t माइनस 1, इधर क्या 1 माइनस टी है, मुझे इसको t माइनस 1 बनाना है। तो इसमें से माइनस को मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। तो इसमें से माइनस कॉमन लूंगा मैं अगर, तो ये माइनस इधर आ गया, 1 अपॉन टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1। अच्छा, ये t माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इधर लगाना, इधर लगा दो, ठीक है। माइनस को मैंने क्या ले लिया, या तो ये माइनस को हटा के इधर भी लगा सकते हैं तो भी चलेगा, या इधर भी लगाएंगे तो भी चलेगा, या इधर भी लगाएंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, ये माइनस को कहीं पे भी लगा दो, एज योर चॉइस, कोई ऑपरेशन में कुछ मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इज इक्वल टू, ये माइनस का माइनस लिखा, 1 का 1 लिखा, डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, t प्लस 1 डिवाइड बाय t माइनस 1 की वैल्यू क्या है, x है। इसकी जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे y मिल गया। देयरफॉर ये मैं लिख सकता हूँ ऐसा, x से डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू -1 मिल गया। समझ में आ रहा है, x इंटू वाई इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, x इंटू वाई इज इक्वल टू मुझे -1 मिला, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, t करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ। चलो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज d अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू -1। इसका मुझे होल डेरिवेटिव लेना है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सॉरी, -1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद और मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ कर सकता हूँ क्या, x की वैल्यू मुझे यहाँ एक दी हुई है, एक x की वैल्यू जो सवाल में है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये डिवाइड में उधर क्या मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू -1, वो मल्टीप्लाई में था, y इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो एक x की वैल्यू ये लिख सकता हूँ मैं, या तो x की वैल्यू ये लिख सकता हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ये लिखने का है, ठीक है। तो x की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x की जगह पे लिख रहा हूँ मैं -1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये तो आ गया dy बाई डी एक्स। अब मुझे इस y को हटाना है, तो मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। तो y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, y इंटू -1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस y इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1 को से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा, तो dy बाय डी एक्स प्लस y को y से मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर हो जाएगा, 0 को y से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को शो क्या करने का था बेटा, y स्क्वायर पहला चाहिए, तो y स्क्वायर को पहला लिख दो, y स्क्वायर माइनस dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही हम लोग को शो करने का था। समझ में आ रहा है। इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके तो आएगा आप लोग को, ऐसा नहीं आ जाएगा हवे में। ये जितने भी शो दैट वाले क्वेश्चन है आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वीडियो देख रहे एक बार देखो, फिर इसको बिना देखे करने की कोशिश करो। सारे वीडियो लाइन से देखेंगे तो सब जंबल हो जाएगा। एक वीडियो देखे, मतलब एक क्वेश्चन देखे आप लोग ने, उसको पॉज करो वीडियो को, फिर देन आफ्टर आप लोग को सॉल्व करना है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, फिर वीडियो को फिर चला के आगे देखना है। समझ में, अगर ऐसा ही देखेंगे तो ही आएगा, वरना फिर अगर लाइन से सोचेंगे पूरी वीडियो देख लूँ फिर समझूँ, पूरी वीडियो की नोट्स बना लेता बाद में समझूंगा एक एक स्टेप, तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। फिर कभी कुछ डाउट आएगा तो फिर वापस से जाना पड़े, मेरी वीडियो में देखना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो इससे फिर माइंड क्या हो जाता है, अरे छोड़ बाद में देखते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसा होता है। तो एक क्वेश्चन करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देख रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, ये x की वैल्यू दी हुई है, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a sin क्यूब t, देन शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x का पावर 1/3 हम लोग को क्या करना है, शो करना है। और ये दो एक्सप्रेशन हम लोग को दी हुई है। तो सबसे पहले क्या हम लोग को पैरामीटर्स, इसके दो तरीके सॉल्व करने के, इसके यानी मतलब इसको शो करने के दो तरीके हैं। मैं दोनों ही तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आप लोग को करा के देता हूँ, फिर यही क्वेश्चन को एक और तरीके से कराऊंगा, ठीक है। इसके दो तरीके, पहले मैं दोनों एक क्वेश्चन करा के देता हूँ, ठीक है। पहला तरीका पैरामेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए, ये हम लोग को दिया हुआ x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ, ये हम लोग को शो करना है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं लिखा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a cos क्यूब t। अब मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t के हिसाब से। क्यों, इधर t दिया हुआ है वेरिएबल, तो यहाँ पे लिख दिया डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है, cos क्यूब का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को नहीं मालूम है, तो cos t को x मान लेंगे, x प्लस 2n का फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t, वो x था क्या, यानी कि वो t था क्या, वो t नहीं था, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन t हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन t, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट आप लोग को डायरेक्ट इस हिसाब से ले सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ये मुझे मिल गया dx अपॉन dt निकल गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब ये हम लोग को y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t दिया हुआ है, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t दिया हुआ है। अब हम लोग को शो करने का है, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट, साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू 3 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव चेन रूल, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। तो इसको मैं सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना है, तो मुझे क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये क्या हो जाएगा, dy बाय dt हो जाएगा। ये सेकेंड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये dx बाय dt हो गया, और ये dy बाय dt हो गया। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से देखिए, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt इज डिवाइडेड बाय dx बाय dt बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, dy बाय dt की वैल्यू ये है मेरे पास, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इज डिवाइडेड बाय dx बाय dt की वैल्यू ये है मेरे पास, क्या है, माइनस 3a कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है। 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो बचा एक साइन t, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बचा एक कॉस t। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस बचा, तो माइनस साइन t डिवाइडेड बाय कॉस t, ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय dx मिला। लेकिन हम लोग को शो क्या करने का था, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स का पावर 1/3 शो करने का था। ये शो हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन देखो मैं शो कर रहा हूँ। देखो ये अपने पास एक्सप्रेशन था, x इज इक्वल टू क्या था, a cos क्यूब t था, ये a मल्टीप्लाई में इधर आके क्या जो डिवाइड में हो जाएगा, तो x अपॉन a इज इक्वल टू, ये क्यूब हटेगा तो इधर क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा, 1/3 भी बोल सकते हैं या क्यूब रूट भी बोल सकते हैं। तो इधर क्या मिल गया मुझे, cos t मिल गया, और कॉमा इधर भी कॉमा लगा देता हूं मैं, मेरे पास जगह कम है। y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, a साइन क्यूब t था, ये y का y लिखा, समझ में आ रहा है, ये y का y लिखा, a मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। इधर क्या बच्चा, साइन t, क्यूब हटेगा तो क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा,
तो cos t की वैल्यू मिल गई, sin t की वैल्यू मिल गई, बस इसके अंदर पुट करना, हमारा अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो sin t की वैल्यू क्या है मेरे पास, sin t की वैल्यू क्या है, x अपॉन a का पावर 1/3 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, पुट इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं ये वैल्यू को। तो क्या है, dy बाय डी एक्स, दिख रहा है ना, dy बाय डी एक्स, माइनस का माइनस लिखा मैंने। ठीक है, sin t की वैल्यू क्या है मेरे पास, sin t की वैल्यू क्या है, y अपॉन a का पावर 1/3। तो y अपॉन a का पावर 1/3, फिर डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय cos t की वैल्यू क्या है, cos t की वैल्यू मेरे पास है x अपॉन a का पावर 1/3। तो यहाँ पे लिख दिया x अपॉन a का पावर 1/3, यानी कि ये y अपॉन a के ऊपर पावर 1/3, मतलब दोनों के ऊपर 1/3 है, दोनों के ऊपर 1/3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस y रेस टू 1/3 अपॉन a रेस टू 1/3। समझ में आ रहा है, फिर डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय a का पावर 1/3, a का पावर 1/3, a का पावर 1/3 कैंसिल हो गया, बचा गया मेरे पास माइनस y अपॉन y का पावर 1/3 डिवाइड बाय x का पावर 1/3। दोनों के ऊपर 1/3 है, तो मतलब मैं एक साथ मैं लिख शो कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, माइनस y अपॉन x का पावर 1/3, और ये हम लोग को शो करना था dy बाय डी एक्स। इसको लिख के लो, इसका एक और तरीका है, समझ में, यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, एक और तरीके से मैं बताता हूँ, इसको लिख के लो, हम लोग एक और तरीके से इसको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग उसको दूसरे तरीके से शो कर रहे हैं। अब इधर ध्यान देंगे, क्या दिया, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x का पावर 1/3। हम लोग को ये शो करना है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये x का x लिखा है, a मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा, cos क्यूब t बचा, और ये क्या हो जाएगा, जैसे क्यूब हटे तो इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट मतलब रेस टू 1/3, और ये क्या मिल गया मुझे, cos t मिल गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos t इज इक्वल टू x अपॉन a का पावर 1/3। समझ में आ रहा है, ये मिल गया। इसी तरीके से इसमें भी सिमिलरली शो करना है अपने को, ये हो जाएगा y अपॉन a, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, क्या मिल गया मुझे, साइन क्यूब t, ये क्या हो जाएगा y अपॉन a, क्यूब हटिया तो क्या लग गया, पावर 1/3, इधर हो गया साइन t। तो देयरफॉर साइन t इज इक्वल टू y अपॉन a का पावर 1/3। ये हम लोग को cos t निकाल लिया मैंने, ये साइड से साइन t निकाल लिया। ठीक है सर, ये प्रोसेस तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करे थे बराबर, लेकिन यहाँ के बाद अलग है थोड़ा। देखो एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, साइन टी की वैल्यू क्या है, y अपॉन a का पावर 1/3 का पावर, इधर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, प्लस कॉस कितना दिया अपने को, कॉस की वैल्यू क्या है, x अपॉन a का पावर 1/3 का पावर 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, y अपॉन a का पावर 2/3 मल्टीप्लाई होता है पावर, प्लस x अपॉन a का पावर, ये क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, यानी कि y अपॉन a दोनों के ऊपर 2/3 है, यहाँ पर भी दोनों के ऊपर 2/3 है, तो क्या हो जाएगा, y का पावर 2/3 प्लस x का पावर 2/3 इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी 2/3 आएगा, इसके ऊपर भी 2/3 आएगा, तो दोनों के ऊपर 2/3 सेम है, तो एक बार लिखो a रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, देयरफॉर इधर ध्यान देंगे, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, y का पावर 2/3 प्लस x का पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये a का पावर 2/3 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो a का पावर 2/3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने को एक्सप्रेशन मिल गई। मैं इसको कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या 2/3 आ जाएगा, पहला 2/3 इंटू एक्स रेस टू एन का
2/3 पहले आ गया तो y 2/3 माइनस 1 इंटू जिसको x माना था वो x था क्या, वो नहीं था तो उसको अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि dy/dx प्लस 2/3 x रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2/3 x रेस टू 2/3 माइनस 1, समझ में आ रहा है 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू a रेस टू 2/3 मतलब 0, समझ में आ रहा है। इतना होने का ये क्या हो जाएगा 2/3 y रेस टू 3 1 सा 3 माइनस 3 में से 2 हो गया तो क्या हो जाएगा -1/3 इंटू dy/dx प्लस 2/3 x रेस टू 3 1 सा 3 माइनस 3 में से 2 गए तो -1/3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू वाई रेस टू -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू पूरा टर्म प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में जाए तो -2/3 x रेस टू -1/3, ये प्लस 2/3 सॉरी ये 2/3 ये 2/3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास y रेस टू -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस x रेस टू -1/3। ठीक है, ये 2/3 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास ये बच गया y रेस टू -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस x रेस टू -1/3। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली मेरा dy/dx इज इक्वल टू माइनस x रेस टू -1/3 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो जाएगा y रेस टू -1/3। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू दिख रहा है ना। अब यहाँ पर ये क्या x का पावर -1/3 है, यहाँ पर y का पावर -1/3, दोनों के ऊपर -1/3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन ठीक है माइनस का माइनस x अपॉन y, दोनों के ऊपर -1/3 है तो इधर आ जाएगा -1/3, दिख रहा है। ठीक है, इतना होने के बाद ये माइनस का माइनस लिखा, लेकिन हम लोग को शो क्या करने का था dy/dx माइनस y अपॉन x 1/3, यहाँ पे x अपॉन y और पावर उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो मुझे वो शो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा इन्वर्स कर दूंगा और ये जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y अपॉन x, जब भी इसको इन्वर्स करें तो पावर की साइन चेंज होती है, तो क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या मिल गया मुझे dy/dx मिल गया। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा कॉम्प्लिकेट था लेकिन ईजी था। ठीक है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 500 सवाल देख रहे हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 2 cos रेस टू 4 t प्लस 3 y इज इक्वल टू 3 sin रेस टू 4 t प्लस 3 देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू -√3y डिवाइड बाय 2x से हम लोग को शो करना है। ये दो एक्सप्रेशन हम लोग को दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, वही पैरामेट्रिक फंक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, या तो एक और तरीका है जिससे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आइडेंटिटीज, वैसा भी शो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये x का x लिखा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को cos रेस टू 4 t प्लस 3। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos रेस टू 4 t प्लस 3 इज इक्वल टू x अपॉन 2। समझ में आ रहा है, ये इधर पावर 4 है, पावर 4 का मतलब क्या है 2 का पावर 2, एक 2 हटे तो इधर रूट लग जाएगा, तो इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर t प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर t प्लस 3 इज इक्वल टू रूट x अपॉन रूट 2, चलेगा, बात एक ही है। ठीक है, इतना हो गया। सिमिलरली इसके अंदर भी ये प्रोसेस करना है, y इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है, y इज इक्वल टू देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 साइन का पावर 4 t प्लस 3 दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाए तो आ जाएगा y/3 इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 का पावर t प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा देयरफॉर साइन का पावर 4 t प्लस 3 इज इक्वल टू y/3। इधर क्या पावर 4 है मतलब 2 का पावर 2, एक 2 हटे तो इधर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन का पावर 2 t प्लस 3 इज इक्वल टू रूट y अपॉन रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा जैसा कि मैं इसमें किया, तो हम लोग को साइन स्क्वायर मिल गया, कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और ये साइन स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अभी आप लोग इधर ध्यान देखिए, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, साइन
साइन स्क्वायर टी, एक काम करता हूँ यहाँ पर यूज क्या करना है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब थीटा तो नहीं लिख सकता हूँ मैं बोलता हूँ बेटा इधर ये दोनों थीटा सेम रहेगा तो ही 1 आएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों थीटा डिफरेंट है तो 1 नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अगर आप बोलेगे सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि थीटा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब देखो इधर साइन स्क्वायर है इधर कॉस स्क्वायर है, मुझे इसको फॉर्मूला बनाना है तो किस हिसाब से फॉर्मूला बना होगा, मैं इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस थ्री प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 इज इक्वल टू 1। टी प्लस 3 जो है ये थीटा है, दोनों सेम है, दोनों के पास स्क्वायर तो इज इक्वल टू 1 होगा। इधर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर टी प्लस 3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, रूट वाई अपॉन रूट 2 प्लस रूट वाई अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, सॉरी रूट वाई अपॉन रूट 3 ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है रूट एक्स अपॉन रूट 2 है इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। चलो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इज अ कॉन्स्टेंट, और रूट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट वाई, जिसको मैंने x बना तो x था क्या, वो x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि dy बाई dx हो जाएगा, प्लस समझ में आ रहा है ये क्या हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन रूट 2 कॉन्स्टेंट है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, इधर से मैं लिख रहा हूँ 1 1 सा 1 अपॉन पी क्या 2 रूट 3 इंटू रूट वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म प्लस में जरा के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट वाई रूट एक्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये सर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में इधर आके, सॉरी इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री इंटू रूट वाई डिवाइडेड बाय, और इधर क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू ये डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, और इधर क्या बचा रूट 2 इंटू रूट एक्स। हम लोग को शो कुछ इस तरीके से करने का है, इसका मतलब क्या बेटा, दोनों के ऊपर रूट है तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ रूट 3y लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, दोनों के ऊपर रूट है तो मैं रूट लिख सकता हूँ रूट 2x, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं लिख रहा हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, दोनों के ऊपर रूट है तो एक बार रूट लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3y अपॉन 2x, यही हम लोग को शो करने का था, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी था, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t, देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेस टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सवाल दिया हुआ है, हम लोग को ये शो करना है, समझ में आ रहा है, ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है। अभी हम लोग को दिया हुआ है x इज इक्वल टू, इसका मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t के, इसको लेके, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू लॉग, ये इसको x मानो अपने माइंड में, इसको t मान लो, तो क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डेरिवेटिव, ये पूरा टर्म t था क्या, वो नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 प्लस t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मिल गया मुझे dx अपॉन dt। ये पहले एक्सप्रेशन का मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ टी। इसको भी लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये +1 ये -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय dt मिल गया, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन का मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का जो है क्या है वो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाय dt इज होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। समझ में आ रहा है? तो dy बाय dt क्या दिया हम लोग को, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके यहाँ पे लिखा मैंने टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, एक टी से एक टी और कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास t अपॉन 2, ये क्या मिल गया मुझे dy बाय dx निकला। लेकिन क्या हम लोग को ये शो करने का था क्या, t अपॉन 2। अच्छा यहाँ पर x है तो मैं x वाली वैल्यू देख रहा हूँ, हाँ y रहता तो मैं y की वैल्यू देखता। अब ये t की इसकी मदद से इसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, t निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ, इधर ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log 1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये क्या जाएगा, लॉग है, लॉग वहाँ पर जाता है तो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो ये लॉग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी कि ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स लिखा है +1, इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स -1, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ई रेस टू एक्स -1 हो गया। ये टी की वैल्यू मिल गई मुझे, ये टी की वैल्यू पुट कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया मैंने, तो इधर मैं लिख रहा हूँ पुट टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, dy बाय डी टी इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है मेरे पास अंडर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स -1 डिवाइडेड बाई ये 2 का 2 लिख दिया। और शायद से हम लोग को ये शो करने का था। समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्वेश्चन मैं करा दिया हूं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी। समझ में आ रहा है? और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t, ये हम लोग को दिया हुआ है, x एंड y की वैल्यू हम लोग को दी हुई है। देन शो दैट साइन x प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा बोले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा बोले तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन में कराया था, याद होगा आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर x क्या है, ई रेस टू टी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या इधर ई रेस टू टी का होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, उसको अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ई रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू टी होगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरा सिस्टम। अब इधर ध्यान देखिए, इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ई रेस टू टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ई रेस टू टी है ये और उसका पावर 2 है, यानी कि ये भी टी भी पावर है वो भी पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू 2t हो जाएगा। ये मुझे क्या मिल गया, dx अपॉन dt। ये पहले एक्सप्रेशन का मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t, हम लोग को दिया हुआ है एक्सप्रेशन।
ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी टी इज इक्वल टू, ये पूरे को अपने माइंड में क्या मानेंगे, x मानेंगे, 1 माइनस ई रेस टू 2t को अपने दिमाग में क्या मानेंगे, x मानेंगे, यानी कि सॉरी t मानेंगे। t भी मान सकते हैं क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/2 रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो नहीं था, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 माइनस ई रेस टू 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू 2t होगा। समझ में आ रहा है, इनटू जिसको 2t था, जिसको 2t है वो, तो उसको मैंने माना था क्या x है क्या, वो नहीं है ना, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये माइनस 2 1 सा 2, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 ई रेस टू 2t इज डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। समझ में आ रहा है। अच्छा, इतना होने के बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, dy बाय डी टी इज इक्वल टू, dy बाय डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू 2t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। ठीक है, ये तो मुझे मिल गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक तो क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt इज होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू कितनी मेरे पास, dy बाय dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो लिख लेता हूँ मैं। इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इंटू 2, जगह का थोड़ा मेरे पास कम पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा 2 लिख दिया। अब इधर ध्यान देखिए, dy बाय dt की वैल्यू, dy बाय dt की वैल्यू मेरे पास ये है, तो वो पुट कर देता हूँ, ई रेस टू 2t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt की वैल्यू क्या है, ई रेस टू t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है। बचा क्या मेरे पास बेटा, ई रेस टू 2t डिवाइडेड बाय ई रेस टू t बचा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ई रेस टू 2t था, पावर में था, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू t मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू t, 2 बार है ना, ई रेस टू t ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाय ई रेस टू t। समझ में आ रहा है, एक ई रेस टू t एक ई रेस टू t कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, ई रेस टू t बच गया, और इधर क्या बचा था मेरे पास, dy बाय dx बचा। ठीक है, ये मुझे dy बाय dx मिला, लेकिन हम लोग का ये शो हुआ कि अभी तक नहीं हुआ। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, हम लोग को ये एक चीज़ दिया हुआ है, x इज इक्वल टू, इसके अंदर से मैं निकालूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या मेरे पास है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू t दिया हुआ है। ठीक है, ये साइन इनवर्स से उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू ई रेस टू टी। तो ई रेस टू टी की वैल्यू निकल गई, तो ये ई रेस टू टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी की जगह पे मैं साइन x लिख सकता हूँ, ये साइन x हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ हाँ, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये माइनस में लिखना भूल गया, देखो। ठीक है, देखो ये वाला माइनस, देखो मैं लिखना भूल गया था, ये वाला माइनस कहाँ पर आएगा, dy बाय dt के अंदर आएगा, यानी कि ये वाला माइनस यहाँ पर आएगा, और इधर भी माइनस आएगा, और इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा। ठीक है, बस इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा। समझ में आ गया। देखो मैंने ये वाला माइनस नहीं लिखा था, ठीक है, ये वाला माइनस में लिखा नहीं था, भूल गया था, मतलब सब सॉल्व किया, वो माइनस लिखना भूल गया था, तो मैंने ये वाला माइनस, तो dy बाय dt की वैल्यू मुझे यहाँ पर माइनस में मिल गई। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये माइनस इधर आ गया,
ठीक है, माइनस इधर आ गया, ई रेस टू टी की कैंसिल हो गया, माइनस ई रेस टू टी बचा। फिर मैंने देखा कि x की वैल्यू ये है, ये वहाँ पे गया, साइन x बन गया, ई रेस टू टी बचा। ये ई रेस टू टी की जगह पे ये वाली वैल्यू को मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ये माइनस का माइनस लिख रहा हूँ, ई रेस टू टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन एक्स है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये साइन एक्स माइनस में वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1.4 के टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से मैंने 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का दो तरीके से कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को करना है बहुत इजी। देखो ये जितने भी शो दैट क्वेश्चन वाले, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, कुछ हार्ड नहीं, मतलब ये कैसा करने का, क्या करने का कुछ समझ में नहीं आया। तो जब तक कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करें, जब तक कि समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस से ये नहीं कि एक बार वीडियो देखो तो मुझे समझ में आ जाएगा। वीडियोस देखने से कि आप लोगों को थोड़ा गाइडलाइंस मिलती है, कैसा स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसा क्या करना है, और हर फॉर्मूले को याद रखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा फॉर्मूले को करेंगे, एटलीस्ट ऐसा एक बनाओ आप लोग पर डे रोज़ का 30 क्वेश्चन करो डेरिवेटिव के, रोज़ का सॉल्व एग्जाम्पल करो, अनसॉल्व करो, फिर जो कर चुके एक बार उसको रफली देखो, फिर फॉर्मूले को देखो, और जहाँ आप लोग सोते हो मतलब वहाँ पर एक ऐसा छोटा सी एक फॉर्मूला लिख के ऐसा छिटका दो। ठीक है, उससे आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि बार बार नज़र पड़ेगी तो याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। ठीक है, आप लोग खुद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को